हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। यूनिक एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में टेक्नोमेट्री चैप्टर का टेक्नोमेट्री चैप्टर जो है उसका मैंने परिचय बताया था, यानी इसके बारे में परिचय पढ़ाया था टेक्नोमेट्री का, कि परिचय क्या होता है, टेक्नोमेट्री होती क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या होगा, टेक्नोमेट्री के बेसिकल फार्मूले होंगे। क्या होंगे बेटा? बेसिकल फार्मूले। जो बेसिकल फार्मूले होते हैं वो हमें बेसिकल फार्मूले याद होने चाहिए। अगर वो फार्मूले हमें आते हैं तो पूरी टेक्नोमेट्री मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी, यानी हमारे लिए क्या, आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। इतनी आसान हो जाएगी कि आप लोग ज़रा से भी अगर वो करोगे ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि जिस समय दिल में दिमाग में घुस जाता है ना, जो चीज़ घुस जाती है ना वो बहुत अच्छे से आती है, ये हमेशा याद रखना। तो देखिए बेटा, तो हम लोग तो इस टॉपिक को शुरू करने यानी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप लोग बता दें कि हमारी यूनिक एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, यानी जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें चलते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमें टेक्नोमेट्री बेसिकल फार्मूले चलने थे। तो देखिए टेक्नोमेट्री हमने क्या कहा, त्रिकोणमिति जैसे हमने बता रखा है 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। इस तरह से इसको किन 3 भागों में बांटा गया था? ग्रीक वर्डों में, यानी बांटा गया था। इसी तरह से हम इसका एक पॉइंट हमने रखा है, जो पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। उस पॉइंट को हमको याद रखना होगा। क्या है बेटा? लाल बटे कक्का। ये हमारा पॉइंट है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, सॉरी लाल बटे कक्का, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो मान लीजिए कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सलूशन हमको मिल गया, ठीक है। ये हमारा हिंदी बोर्ड, यानी हमारा पॉइंट, जो पॉइंट है हमारा लाल बटे कक्का, ठीक। इस पॉइंट को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमेशा ये मान लीजिए कि हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सलूशन ढूंढ लिया है, पूरा सलूशन हमको मिल गया है। ये हमारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और अगर इसी तरह से हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है PBP। क्या होता है बेटा? PBP, यानी PBP बटे HHB, यानी इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हम लोग इंग्लिश मीडियम में यूज करते हैं, और ये हमारे यूपी बोर्ड के लिए है। तो देखिए ये है क्या बेटा, तो हम लोग चलते हैं इसी में। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें L, इसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बेटा? लंब। A क्या होता है बेटा? आधार। ये हमारा क्या हो गया बेटा? आधार। जो A है वो हमारा क्या हो गया बेटा? आधार हो गया। इसी तरह से K जो हमारा है, K को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कण। K हमारा क्या हो गया? कण हो गया। इस तरह से देखिए तो हमने क्या किया, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कण, है ना। तो देखिए आप लोगों को बेटा मालूम हो गया ना, K फॉर क्या कहते हैं, क्या है? कण। यानी आप लोगों को तीनों जो हमने पॉइंट्स बताया उस पॉइंट्स में जो हमारा L A K जो आया हुआ है उनके बारे में भी मालूम हो गया। इसी तरह से हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो इसमें से हमारा क्या दिया है? P फॉर, यानी P फॉर बेटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। P फॉर बेटा क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। B फॉर बेटा हो गया बेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? बेस कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बेस कहलाता है। और H फॉर बेटा हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया बेटा? हाइपोटेनस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। अब देखिए बेटा, अगर ये हमें याद हो गए, ये हमें मालूम हो गए ना, तो हम बहुत आसानी से त्रिकोणमिति को हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यानी पूरे त्रिकोणमिति में इनका कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है, और ये इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं फार्मूले भी तैयार किए गए हैं। अगर ये ना होते तो फार्मूले कहीं प्रयोग ना होते, ठीक है। तो इस तरह से हमको इनको दिलों और दिमाग में बसा कर रखना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री हल करनी है और बहुत सिंपल तरह से हल करनी है, क्योंकि जो चैप्टर है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसलिए हम इसको बहुत दिलों दिमाग से पढ़ेंगे। देखिए तो आगे अब क्या करते हैं बेटा, तो ये हो गया। इसमें देखिए अब हमको क्या करना है, तो इसी तरह से हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये हमारे इसका देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो हमारा देखते हैं। जो हमारा इसमें राइट एंगल था, ये राइट एंगल तो हम ले ही लेते हैं बेटा। ये हमारा राइट एंगल हो गया बेटा, ठीक है। ये बेटा राइट एंगल है। अब देखिए राइट एंगल का हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया बेटा A, ये हो गया बेटा हमारा B, और ये हो गया हमारा C। राइट एंगल देखिए इस
राइट एंगल में, जो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में देखिए कहीं हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है ना। जब तक 90 अंश का कोण नहीं होगा तब तक ये हमारा राइट एंगल नहीं कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो यदि बेटा हमने क्या ले लिया, ये इसको ले लिया हमने, ए एंगल ले लिया। कौन सा एंगल ले लिया बेटा, ए एंगल ले लिया है। जब हम ए एंगल को ले लेंगे तो जानते हो, तो ए एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। क्या हो गया बेटा, ये हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, और बी पॉइंट, जो हमारा बी एंगल जो ये दिया हुआ है, इस साइड को यानी एंगल के सामने वाली जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइड यानी अपोजिट साइड लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, ठीक है, टू एंगल ए। ये क्या हो गया, एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए हो गया। और इससे बेटा ये हमारे क्या हो गए, हाइपोटेनस। इससे हम क्या बोलते हैं, ये हो गई हाइपोटेनस। इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। चलिए पूरा लिख देते हैं, हाइपोटेनस हो गई। अब देखिए बेटा, हमने क्या होता है, इसको कोण लिया, यानी इसको कौन सा कोण लिया था हमने बेटा, कोण ए ले लिया है। ठीक है, जब कोण ए ले लिया है तो ये एडजेसेंट साइड, यानी इसको हम इंग्लिश में हम बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। ये हमारा बेस भी कहलाता है। ठीक है, ये बेस हो गया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा। क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिकुलर। ठीक है, और इससे बेटा ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है ही है। इसे हिंदी में हम लोग बेटा जानते हो क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बेटा हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और इसे हिंदी में बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये हमारा आधार कहलाता है। क्यों, आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हम एंगल ए को ले लेते हैं तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है अपोजिट साइड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो एंगल से जुड़ी हुई साइड्स होती है वो साइड्स एडजेसेंट टू ए होती है। ये साइड्स हमारी क्यों, क्योंकि साइड्स हमारी एंगल ए से जुड़ी हुई है। और अब देखिए इसी के चलते हुए अब इसका अगर हमें मान ज्ञात करना है तो इनमें से हमें क्या करना होता है, इसको एंगल थीटा ले लेते हैं। ये जो हमारा एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, जब थीटा मान लेंगे तो इसमें से बेटा हमारा क्या है, क्या एक शब्द की उत्पत्ति, यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला शब्द जो है हमारा, वो बेटा जानते हो क्या है, साइन थीटा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। ये हमारा शब्द जो है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा, पहला शब्द साइन थीटा है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में साइन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इस शब्द की यानी इस शब्द की ट्रिग्नोमेट्री में उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले उत्पत्ति हुई है। जानते हो किसने किया था, इसको हमारे आर्यभट्ट, जो महान गणितज्ञ हमारे आर्यभट्ट हैं, उन्होंने साइन शब्द की उत्पत्ति की थी। किसकी उत्पत्ति की थी, साइन शब्द की उत्पत्ति की थी। साइन शब्द की उत्पत्ति आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया है, साइन शब्द की उत्पत्ति हमारे आर्यभट्ट ने किया है। और जो थीटा शब्द है, थीटा शब्द कहाँ से आया है, क्या ये थीटा शब्द जो है, ये शब्द कहाँ से आया है, ये भी हम आपको बता दें। ये भी ग्रीक अल्फा वर्ड का ये 8वां अक्षर है। कौन सा है, ग्रीक अल्फा वर्ड का 8वां अक्षर है। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया कि साइन, जो हमें साइन है, ये हमारे किसने, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा का बताया गया है। आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था, इसको प्रयुक्त किया था। और हमारा जो थीटा जो शब्द है, ये थीटा वर्ड जो है, यह हमारा ग्रीक वर्ड का 8वां अक्षर है, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में अब चलते हैं। तो अब जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमें महत्वपूर्ण पॉइंट बहुत याद रखने होंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट बहुत अच्छे कंपटीशनों में भी क्या कहते पूछे जाते हैं। जो कंपटीशनों में छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही क्या पूछ लिया जाता है और हमें नहीं मालूम होता है। ठीक है, ये हमारे मान लीजिए लोअर क्लास से लेकर के हाई क्लास तक को काम देते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, तो जब साइन शब्द, अब देखिए साइन, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, लाल बटे कक्का, यानी ये हमारा लाल बटे कक्का, तो यानी लंब बटे कण। क्या हो गया बेटा, ये हो गया लंब बटे कण, है ना। ये हमारा बेटा क्या हो गया, ये हो गया आधार बटे कण, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, लंब बटे आधार। हमने आपको बता रखा है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, तो हम करते क्या है बेटा, देखिए, तो हमने पहले एल वाई, जो हमारा साइन थीटा, पहला शब्द हमारा, पहला हमने शब्द कौन सा लिया था, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे साइन थीटा। क्या ले लेंगे बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एल वाई के, यानी क्या हो गया बेटा,
एल वाई के, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अगर लिख देंगे तो हो जाएगा बेटा हमारा लंब बटे कण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कण। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा ए बाई के है, ए बाई के को हम लोग बेटा क्या कहेंगे? कॉस थीटा। क्या कहेंगे? कॉस थीटा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बाई के। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा आधार बटे कण। क्या बोलते हैं बेटा? आधार बटे कण। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? आधार बटे कण। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चलते हैं एल बटे ए, लास्ट हमारा जो बचा है एल बटे ए। ठीक है, तो देखिए एल बटे ए बराबर क्या है हमारा? यहाँ पर हो जाएगा लंब, एल फॉर लंब, और क्या हो गया? ए फॉर आधार। ठीक है, इसलिए बेटा हमने सबसे पहले देखो आप लोगों को बता भी दिया था एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कण। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी हमने बता रखा है क्या है कि अब यहीं पे अगर हम चेंज वो कर देते हैं तो यहीं से हमारा क्या होगा? इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि जो साइन थीटा था तो यहाँ लंब बटे आधार दिया था, तो यल का मतलब क्या हो गया? पी। क्या दिया हुआ है? लंब। लंब जो हमारा क्या है? पी है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या लिख सकते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो गया बेटा? हाइपोटेनस, है ना बेटा? ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। इसी तरह से जो हमारा कास थीटा दिया था, कास थीटा को अगर हम निकालते हैं हम लोग बेटा, तो कास थीटा का क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा है आधार बटे कण, यानी आधार को हमने क्या माना था बेटा? बेस, है ना। इसमें दिया भी है, जो हमने राइट ट्रायंगल बनाया भी है ना, इसमें भी दिया है, इसमें भी पूरा हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आधार को हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, बेस अपान क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनस। ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसी तरह से बेटा हम लोग चलते हैं, जो हमारा क्या दिया? अब ये हमारा आ गया, अभी हम ये चल रहे थे और ये हो गया। इसी तरह से कौन सा बेटा हो गया? पी बाई बी। यहाँ देखो पी बाई बी, है ना। पी हमारा क्या था? परपेंडिकुलर ना, पी परपेंडिकुलर, पी है ना परपेंडिकुलर, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। ये देखिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेटा हो गया परपेंडिकुलर, कूलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, और क्या था बेटा? बेस अपॉन बेस। देखिए बेटा यहाँ तक आप लोगों ने बिल्कुल कंफर्म कर लिया होगा, और ये आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को पढ़ लिया ना, तो मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्री दिल से और दिमाग तक घुस जाएगी और कभी भूलोगे नहीं। सोते वक्त भी आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। तो हम बच्चों आप लोगों को क्या है कि मैंने बताया भी ना, तो सबसे पहले देखो शब्द जो हमारा कौन था बेटा? साइन। बच्चा साइन थीटा, साइन थीटा। देखो साइन थीटा रहा ना, तो साइन शब्द हमने बता रखा है, साइन शब्द। इसके बाद साइन शब्द जो है हमारे किसने प्रयुक्त किया था? आर्यभट्ट ने। किसने? सर्वप्रथम हमारे जो गणितज्ञ हैं, जो महान गणितज्ञ हैं, आर्यभट्ट ने। और जो हमारा थीटा वर्ड है वो हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक वर्ड का 8वां अक्षर है, ग्रीक अल्फा वर्ड का 8वां अक्षर है। ठीक है, तो साइन थीटा। देखिए साइन थीटा यानी साइन बेटा, साइन लेना ना सबसे पहले। साइन अगर ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा देखो लंब बटे कण। पहला देखो साइन, ये ना, ये हम ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा लंब बटे कण। क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे कण। क्या हो गया? लंब बटे कण, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल बाई के। क्या आ गया बेटा? एल बाई के। यहाँ पर हमारा एल बाई के आ गया। अब देखिए जब एल बाई के आ गया, यहाँ पर क्या है? अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कास है, कास थीटा। क्या लिया हमने? कास थीटा। कास थीटा ले लिया तो कास थीटा का क्या हुआ? ये हमारा हो गया। क्या लेंगे अब हम लोग? ये ले लेंगे ए बाई के। क्या ले लेंगे? ए बाई के। क्या हो गया? ए बाई के। ठीक है, ये हमारा हो गया ए बाई के। और एल बाई ए अब ये लेंगे तो ये हमारा क्या है बच्चा? टैन थीटा। क्या बचेगा? टैन थीटा। ये हमारा हो गया टैन थीटा। टैन थीटा हो गया एल बाई ए। ये हमारा हो गया एल बाई ए। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कण, कास थीटा आधार बटे कण। ठीक है, टैन थीटा लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, है ना। इसी तरह से इंग्लिश में चलते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश शब्दों में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए पहले क्या लिखा है? P बटे एच, यानी P बाई एच। क्या लिखा है? P बाई एच। ये हमारा हो गया P बाई एच। अब हम चलते हैं कास थीटा। नेक्स्ट जो हमारा है कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। ये हमारा क्या है?
बी बटे एच। क्या दिया है बेटा? बी बटे एच। ये हमारा हो जाएगा बी बटे एच। यहाँ पर हमारा हो गया बी बटे एच। नेक्स्ट अगला जो हमारा है क्या है बेटा? tan थीटा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan थीटा। ये tan थीटा, तो tan थीटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? p बाई बी। क्या है? p बाई बी। तो यहाँ आ जाएगा p बाई बी। ठीक है, मैंने आप लोग बता ही रखा है। देखो ये हमारा क्या है? p परपेंडिकुलर, h हाइपोटेनस, b बेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार, यानी बेस को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं और हाइपोटेनस को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से अब जो चलते हैं तो इसमें देखो 3 हमने बनाए। कितने बनाए? 3। इसी के 3 और आगे होते हैं। तो tan थीटा के बाद क्या आ जाएगा हमारा? अगर हम इसको क्या करते हैं? लाल बटे कक्का को हम पलट देते हैं। क्या कर देते हैं? कक्का बटे लाल कर दें, उल्टा कर दें। क्या बना दें? कक्का बटे लाल लिख दें। अगर हम कक्का बटे लाल लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसके जो 3 है वो भी तैयार हो जाएंगे, कक्का बटे लाल, है ना, कक्का बटे लाल। तो ये कक्का बटे लाल लिख देंगे तो हमारे 3 और तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा था यस सी टी। अब ये हमारा इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सी एस सी। ठीक है ना। तो देखिए, तो इसी तरह से हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ये देखिए हमारा बेटा बच्चों आ गया, क्या हो गया? के बटे एल। यानी के बटे एल का मतलब क्या हो गया बेटा हमारा? ये हमारा हो गया के। देखो के है ना, साइन थीटा। क्या साइन थीटा का उल्टा हुआ ना? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा के बटे एल। क्या हो जाएगा? के बटे एल, है ना। तो के बटे एल हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट अगला चलते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है? के बाई ए। क्या लिखा है? के बाई ए। यहाँ पर हमारा हो गया के बटे ए, यानी हमने के बटे ए। देखो अभी हमने कहा ये लिखा है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या था? ए बटे के था। इसका उल्टा कर दिया। इसका उल्टा करने से हमारा क्या तैयार होता है? सेक थीटा। क्या तैयार हो गया? सेक थीटा। ये हमारा हो गया सेक थीटा। अब देखिए क्या बचा हमारा? एल, यानी जो हमारा दिया है क्या है? उल्टा करने पे क्या पर तैयार हो गया? ए बाई एल। क्या है? ए बाई एल। देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा? tan थीटा में क्या लिखा था? एल बाई ए। इसको उल्टा कर दिया तो हमारा क्या तैयार हो गया? कॉट थीटा। यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा। इसको हम लोग कॉट थीटा कहते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उल्टा। tan का उल्टा हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, तो मैंने देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे एलिमेंट्स थे पहले 6 वो हमने बता दिए हैं। तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, बस ये आज का वीडियो जो है ना यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन स्टॉप करने से पहले हम आप लोगों को फिर से याद दिला दें कि हमारे यूनिक एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी तो आप जो क्वारी होगी तब तो मालूम चलेगा। तो वो आप लोग ज़रूर करते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।